डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी फर्स्ट पार्ट की जो थर्ड यूनिट है, जो राजनीतिक अवधारणाएं, उसके संबंध में, जिसमें अपना जो लेसन चल रहा था वो गांधीवाद चल रहा था। गांधीवाद के बारे में अपन ने 2-3 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें जो गांधी जी के प्रारंभिक विचार थे उनको अपन ने देख लिया। आज अपन देखेंगे गांधी जी के जो आर्थिक विचार थे उनके बारे में, कि गांधी जी के आर्थिक विचार कैसे थे। तो गांधी जी वैसे कोई स्वयं में अपने आप में कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, यानी स्वयं में कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, और उन्होंने जो भी अपने आर्थिक विचार दुनिया के सामने प्रस्तुत किए थे वो एक अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर, या अपन कह सकते हैं कि जो उस समय की वर्तमान परिस्थिति थी उन परिस्थिति के अकॉर्डिंग दुनिया के सामने आर्थिक विचार रखे थे। और यह आर्थिक विचार उन्होंने किसी अर्थशास्त्री से ग्रहण नहीं किए, ना ही वो किसी अर्थशास्त्री से उन्होंने इस प्रकार की कोई रूपरेखा ली थी। उन्होंने अपने स्वयं अपने आप के अनुभव और परिस्थिति के अनुसार दुनिया के सामने आर्थिक विचार रखे अपने। और गांधी जी के जो आर्थिक विचार थे वो अपने आप में अलग थे, और उस समय की अपन कह सकते हैं आवश्यकता, या उस समय के जो प्रभाव थे, या उस समय की जैसी परिस्थिति थी, या अपन कह सकते हैं कि एक मानवता को दृष्टिगोचर करने वाले गांधी जी के ये आर्थिक विचार थे। और गांधी जी के आर्थिक विचारों में जो सबसे ज़्यादा उन्होंने जिस प्रकार से विरोध किया था वो किया था, एक प्रकार से अपन एक एक पढ़ेंगे पॉइंट। यंत्रों का जो प्रयोग है उन्होंने दुखदायी बताया था। यंत्रों का प्रयोग दुखदायी बताया था। गांधी जी ने कहा कि जिस प्रकार से वस्तु के निर्माण में और में जिस प्रकार से यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है वो अपने समाज में उचित नहीं है। गांधी जी का ऐसा मानना था कि ये यंत्र हैं, ये एक प्रकार से मानव का क्या छीन रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं। तो यंत्रों का प्रयोग कम करना चाहिए। जैसे उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं, प्राचीन समय में जो मानव कार्य करते थे, आज एक कंप्यूटर, अपन एक कंप्यूटर का उदाहरण ले लेते हैं। कंप्यूटर की अगर अपन बात करते हैं तो कंप्यूटर प्राचीन समय में नहीं थे, उसकी जगह मानव कार्य करते थे और हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिलता था। और उसकी जगह आज एक ही व्यक्ति कंप्यूटर पर बैठकर उसके कार्यों को आसानी से निपटा सकता है। तो इस प्रकार से यंत्रों का जो प्रयोग है उसको दुखदायी बताया था किसने? गांधी जी ने, कि यह है जो मानव श्रम का क्या ले रहा है, स्थान ले रहा है। साथ में इस यंत्रों के प्रयोग से अपने को कुछ हानियाँ होती हैं, उनके बारे में बताया था कि इससे कौन कौन सी कमी आती है। जैसे किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है तो उसकी आसानी से क्या की जा सकती है, नकल की जा सकती है। जैसे मानो कोई अपने हाथ से, अपने हाथ की कारीगरी से अगर कोई वस्तु का निर्माण कर रहा है तो उस प्रकार की वस्तु का जो निर्माण है कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से नहीं कर सकता। लेकिन किसी मशीन के माध्यम से अगर अपन कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो उसी प्रकार की मशीन बनाकर उसी प्रकार की वस्तु का निर्माण आसानी से अपन कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि इससे नकल की प्रवृत्ति है वो क्या होती है, बढ़ती है। यानी एक वस्तु का अगर निर्माण हो जाता है तो उसी प्रकार की हजारों वस्तुओं का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। किससे? यंत्रों की वजह से। तो ये यंत्रों के दोष में बताया था कि यंत्रों का जब ज़्यादा प्रयोग होता है तो किस प्रकार से लोगों के सामने ये समस्याएं आती है, यानी कि इसमें नकल हो सकती है यंत्रों में। दूसरा उन्होंने बताया कि इसमें विकास की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी हद तक अपन जा सकते हैं, विकास की कोई सीमा नहीं रहती। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति भी गांधी जी ने इस यंत्रों के प्रयोग में बताया था। यानी नकल हो गया, और जो इस क्षेत्र में जो एक प्रकार से नकल के आधार पर इस प्रकार से वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो उसमें एक प्रकार से क्या हो रहा है, विकास की भी कोई सीमा नहीं
साथ में अगर यंत्रों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है तो मानव श्रम का स्थान भी ये मशीनें ले रही हैं, मानव का कोई उचित महत्व नहीं रह जाता है। तो इस आधार पर यंत्रों का जो प्रयोग होता है वस्तुओं के निर्माण में और में, तो उसको दुखदायी बताया था किसने? गांधी जी ने, कि ज़्यादा है वो मानव श्रम के द्वारा होना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? रोजगार मिले। साथ में अगर अपन बात करते हैं जो पूंजीवाद है उसका ये गांधी जी बहुत ज़्यादा क्या करते थे? विरोध करते थे। यानी कि पूंजीवाद का क्या करना? विरोध करना। गांधी जी का मानना था कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है, गांधी जी इस प्रारंभ में अगर अपन देखते हैं तो गांधी जी ना तो जो पाश्चात्य अर्थव्यवस्था थी उसको पसंद करते थे, ना ही ये पूंजीवादी व्यवस्था है उसको पसंद करते थे। गांधी जी का ये मानना था कि ये दोनों ही क्या है? एक प्रकार से शोषणकारी अर्थव्यवस्था है, लोगों का इसमें क्या होता है? शोषण होता है। तो गांधी जी ने मानना था कि ये जो पूंजीवादी है उससे क्या बढ़ती है? दरिद्रता बढ़ती है, दरिद्रता बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। शोषण होता है, अनेक प्रकार की कमियां बताई थी इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर। तो गांधी जी ने यह माना था कि इस पूंजीवादी व्यवस्था का क्या होना चाहिए? समावेशन होना चाहिए। गांधी जी एक प्रकार से अपन देखें तो इससे पहले अपने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा था, उन्होंने भी इस पूंजीवाद का विरोध किया था। लेकिन गांधी जी ने जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद का विरोध किया वैसे गांधी जी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि कार्ल मार्क्स है वो तो इसको अतिरिक्त मूल्य के आधार पर, कार्ल मार्क्स है वो अतिरिक्त मूल्य का एक सिद्धांत अपन ने पढ़ा था और उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो आगत और जो लागत होती है उसका जो डिफरेंस होता है, यानी कि अपनी जो लागत आई वो 10 रुपये आई और अपने जो आगत हुई है या अपने को जो आय हुई है उसी वस्तु से वो 15 रुपये हुई है, तो इसका जो डिफरेंस है 5 रुपये का जो अपने को प्रॉफिट हो रहा है वो अतिरिक्त मूल्य में कार्ल मार्क्स ने रखा था। और उस पर अधिकार अपने शोषक वर्ग का नहीं होना चाहिए, अर्थात पूंजीपतियों का नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? मजदूरों का होना चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। क्योंकि ये जो अतिरिक्त मूल्य अपने सामने आया है, जो प्रॉफिट, वो किसकी बदौलत आया है? इन्हें मजदूरों की बदौलत आया, न कि पूंजीपतियों, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। लेकिन इसकी आलोचनाएं भी हुई थी अपने बौद्धिक आधार पर और उनके अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से इस पूंजीपतियों का विनाश गांधी जी नहीं करना चाह रहे थे। गांधी जी जो पूंजीपतियों का जो विरोध कर रहे थे वो कर रहे थे जो अपने समाज के अंदर इस पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से जो असमानताएं आई आर्थिक क्षेत्र में, जो असमानताएं आई है, उन असमानताओं के खिलाफ आंदोलन करना चाह रहे थे। कौन? गांधी जी। और इसी प्रकार से जो ये असमानता है अमीरी और गरीबी की बीच में, जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जो दूरी बनती जा रही थी इस पूंजीवादी व्यवस्था के कारण, उसको कम करने का प्रयास है वो कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। तो इस संबंध में ये पूंजीवादी व्यवस्था है उसका भी गांधी जी ने क्या किया था? विरोध किया था। अब देखते हैं गांधी जी के इसी पॉइंट के अंदर आगे कि जो आर्थिक और जो सामाजिक विषमता है उनको दूर करने के लिए जो गांधी जी ने अनेक प्रकार अपने सामने बताए थे, जिसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है या अपन कह सकते हैं उनके लिए समाधान बताए थे। यानी अपने समाज के अंदर जो आर्थिक व सामाजिक विषमताएं हैं उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, या अपन कह सकते हैं इन विषमताओं को दूर करने के उपाय गांधी जी ने जो सुझाए थे उनके बारे में अब देखेंगे। तो गांधी जी ने जो ये अपने समाज के अंदर आर्थिक और सामाजिक विषमता जो बढ़ रही थी उसके संबंध में जो उपाय बताया था वो बताया था एक प्रकार से ऐस्ते व अपरिग्रह। जो ऐस्ते है गांधी जी ने इसको सत्य और अहिंसा, सत्य व
अहिंसा के समकक्ष एक वर्त के रूप में इसको पेश किया था। ऐस्ते का अर्थ होता है, सामान्यतः अपन अगर देखते हैं तो ऐस्ते का अर्थ होता है, वो होता है चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अपने मालिक की आज्ञा के बगैर किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना। वो किस में आता है? चोरी नहीं करने में। और गांधी जी ने इसका जो विस्तार बताया था अपने को, किस प्रकार से मानव को चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी को एक प्रकार से पाप बताया था, और एक प्रकार से अपन कह सकते हैं चोरी है, चोरी भी एक किसका रूप है? हिंसा का रूप है। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य को किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। यानी कि गांधी जी कहते थे ना तो शारीरिक चोरी होनी चाहिए, शारीरिक चोरी, ना मानसिक, ना वैचारिक, और न ही आर्थिक। करनी चाहिए। यानी मनुष्य को जो शारीरिक, मानसिक और वैचारिक और जो आर्थिक चोरी है उससे क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। ये चोरी के अपन कह सकते हैं गांधी जी ने प्रकार बताए थे एक प्रकार से, कि गांधी जी का यह मानना था कि शारीरिक, मानसिक, वैचारिक और आर्थिक किसी भी प्रकार की चोरी से व्यक्ति को क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए, ताकि अपने समाज में जो एक प्रकार से आर्थिक और सामाजिक विषमता है उसको क्या किया जा सके? कम किया जा सके। साथ में इसमें नाम आया है अपरिग्रह है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक धन का संग्रहण नहीं करना। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रहण नहीं करना। गांधी जी का मानना था कि अपरिग्रह के अंदर जो आवश्यकता से अधिक जो धन है उसका संग्रहण नहीं करना चाहिए। और गांधी जी का यह मानना था कि मनुष्य को यथावत अपना कार्य करते रहना चाहिए और उसका अपना जीविकोपार्जन के लिए जितना धन उसको आवश्यक होता है उतना ही धन उसको स्वयं को अपने पास रखना चाहिए। बाकी के धन को क्या कर देना चाहिए? अपने समाज के कल्याण के लिए लोगों को सुपुर्द कर देना चाहिए, या अपने समाज को सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि जो आर्थिक विषमता है उसको क्या किया जा सके? कम किया जा सके। यानी कि अपरिग्रह के संबंध में गांधी जी का विचार यह भी नहीं था कि अपन बिल्कुल भी अपने पास धन नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन किस मात्रा में? जितना अपने को क्या है, अपने आजीविका चलाने के लिए अनिवार्य है या आवश्यक है उतना धन अपने को अपने पास रखना चाहिए। बाकी का धन है वो अपने समाज के विकास के लिए अपने समाज को सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि सभी लोगों का क्या हो? उदय हो, या सभी का लोगों का क्या हो? विकास हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सर्वोदय। यानी कि जिसमें सभी का क्या हो? विकास हो, जिसमें सभी का ख्याल रखा जाए। तो ये अपरिग्रह को ध्यान में आपको रखना है। अपरिग्रह का अर्थ हो गया कि आवश्यकता से अधिक धन का संग्रहण नहीं करना। तो आज अपन ने आर्थिक विचारों के संबंध में इसके देखे हैं, आर्थिक व सामाजिक विषमताओं को दूर करने में ऐस्ते के बारे में, अपरिग्रह के बारे में, और उससे पहले अपन ने जो इसके देखे हैं जो यंत्रों को एक प्रकार से गांधी जी ने किस प्रकार से दुखदायी बताया था। साथ में इसके आगे की जो बातें बची है, जो गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, किस प्रकार से वो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।